पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
स्वामी अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र संत सेवा ट्रस्ट नवी मुंबई के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है, जिसमें अभी भी 7वें श्लोक का चतुर्थ चरण, 3 चरण हो चुके हैं। चौथा चरण, जिसमें अर्जुन भगवान के सामने 3 बातें रख रहे हैं। एक तो प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आपके द्वारा शासन यानी अनुशासन यानी उपदेश प्राप्त करने योग्य हूं। मैंने अपने को इतना योग्य बना लिया है कि मैं स्वीकृति आप दें, तो मैंने अपने को इस योग्य बना लिया है। और दूसरी बात जो कही शाधी, हे प्रभु आप मुझे उपदेश करें। और तीसरी बात कि हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। 3 बातें इस चतुर्थ चरण के अंतर्गत, जो चौथा चरण है। गीता के हर श्लोक में 4 चरण होते हैं। अधिकतर सभी मंत्रों में, सभी श्लोकों में 4 ही चरण होते हैं। एक गायत्री ही है जो त्रिपदा होती है, 3 चरण वाली होती है। गायत्री मंत्र जितने भी हैं वेदों के अंतर्गत, चाहे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हो और अधिकतर मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री छंद में ही है, उनमें 3 चरण होता है। अन्यथा ओम तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण। तो इस प्रकार से 3 चरण गायत्री मंत्र में होते हैं। बाकी जितने भी श्लोक हैं उन सभी के अंतर्गत 4 चरण ही होते हैं। इस श्लोक के अंतर्गत भी 4 चरण हैं। एक बार और इसका उच्चारण कर लिया जाए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं
शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, कृपणता, दीनता के प्रदूषण के कारण मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव दब गया है और इस कारण मैं धर्म के तत्व को लेकर मेरा चित्त, मेरी बुद्धि सम्मोहित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए निश्चित श्रेय हो वह आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करें, मैं आपकी शरण लेता हूं। शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं, अर्थात आपके द्वारा शासन उपदेश किए जाने योग्य हूं, अर्थात मैं आपके उपदेश ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जब तक उसने स्वयं ये घोषणा नहीं की तब तक भगवान उसको उपदेश करना प्रारंभ नहीं करेंगे। वैदिक काल में, उपनिषद काल में सामान्यतः ऐसा उद्घोष शिष्य हाथ में समिधा लेकर, यानी सूखी लकड़ियां हाथ में ले जाकर अभिव्यक्त करते थे। यही कारण है कि उपनिषदों के अंतर्गत जब भी हम किसी शिष्य को गुरु के पास प्रश्न पूछने के लिए जाते हुए देखते हैं तो वो हाथ में कुछ सूखी लकड़ियां लेके जाता था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा तक भी अपने गुरु जी के लिए सूखी लकड़ियां बीनने जाते हैं। जब सांदीपनी जी, महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में रहते थे बाल्यावस्था में, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही लकड़ियां बीनने जंगल में जाते थे। साथ में सूखी लकड़ियों का उपनिषदों में चर्चा है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उस आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु प्रत्यक्ष साक्षात्कार, विज्ञान प्राप्त करने के लिए वह गुरु के पास जाए हाथ में समिधा लेकर, हाथ में सूखी लकड़ी लेकर। मेरा भी जब बाल्यावस्था में उपनयन हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, आप में से भी जिन्होंने कराया होगा, विशेषकर कैलाश आश्रम जैसे जो बहुत ही पारंपरिक स्थान है, तो आपको ध्यान रहा होगा कि उस समय बालक को गुरु के पास सूखी लकड़ी लेकर ही यज्ञोपवीत लेने के लिए भेजते थे। बहुत प्राचीन परंपरा है। उपनयन का अर्थ ही होता है पास ले जाना। उप मतलब पास और नयन। बालक को यज्ञोपवीत संस्कार जो होता था प्राचीन काल में, वो तभी गुरु करते थे जब माता पिता बालक को पहली बार प्रशिक्षण के लिए गुरु के पास ले जाते थे। तो लेकिन उसके बाद भी, ये तो पहली बार होता ही था, फिर बाद में भी जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी किसी बड़े गुरुजन के पास जाते थे प्राचीन काल में कोई प्रश्न पूछने के लिए, तो हाथ में समिधा लेकर जाने का क्रम था। और उसका तात्पर्य यही होता था कि मैं इस लकड़ी की तरह सूख चुका हूँ और ज्ञान की अग्नि को धारण करने के लिए जितनी तैयारी मैंने करनी है वो मैंने कर ली है। जैसे आग में जलाने से पहले लकड़ी को सुखा लिया जाता है धूप के अंतर्गत, इसी प्रकार से मैंने अपनी जो ये मन रूपी, बुद्धि रूपी लकड़ी है, इसको तप की गर्मी से इतना सुखा लिया है कि अब जब ज्ञान की अग्नि आप गुरुदेव प्रज्वलित करेंगे तो चूंकि इसका गीलापन सूख गया है, इसमें जो रस है, रस राग द्वेष का जो गीलापन था वो सूख गया है, तो अब मुझ में ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने में आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बड़ी आसानी से आग पकड़ लूंगा। गीली लकड़ी में से धुआं बहुत निकलता है।
आग जलती नहीं, धुआं इतना निकलता है कि जलाने वाले की आंखों में से पानी ही पानी निकलता रहता है। तो ऐसा कष्ट आपको नहीं होगा मुझे उपदेश देने में, बल्कि मैं बिल्कुल अपने को सुखा चुका हूँ। आप अरण्य मंथन करेंगे, जैसे ही कुछ चिंगारियाँ उस लकड़ी, 2 लकड़ियों को, पहले तो माचिस होती नहीं थी, तो लकड़ियों को ही आपस में रगड़ करके चिंगारी पैदा करके और फिर उसको रुई में और कुछ सूखे पत्तों में ले करके उसको जलाते थे, तिनकों में ले करके। तो गीली लकड़ी में से तो बहुत धुआं निकलता था, वैसा धुआं सूखी लकड़ी में से नहीं निकलता। तो मुझे ज्ञान देने में आपको कोई भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ेगा, अर्थात मैंने अपनी ओर से आवश्यक सारी तैयारी कर ली है। मैं जितना कर सकता था इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो सारी की सारी मैंने कर ली है। अब शेष कार्य आपका है, इस काम को आप ही कर सकते हैं। अपनी तरफ से तैयारी सारी मैंने कर ली, लेकिन अब इसके आगे जलाने का कार्य तो अग्नि ही कर सकती है, और तो कोई नहीं कर सकता। तो वो अग्नि तो आपको ही देनी पड़ेगी, वो ज्ञान की अग्नि। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा अग्नि तत्व वेद में ज्ञान का ही प्रतीक होता है। अगर ऋग्वेद के सूक्त अग्नि देवता की उपासना, अग्नि देवता की स्तुति के साथ प्रारंभ होते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो भाव ही वहां यही है कि वो ज्ञान की जो अग्नि, जो यज्ञ कुंड के अंतर्गत अग्नि प्रज्वलित की गई है, वो अग्नि अंततः अपने हृदय रूपी वेदी में प्रज्वलित करना है। ज्ञान की अग्नि को अपने अंतर्गत प्रज्वलित करना है। उसी आंतरिक ज्ञान की अग्नि का ही प्रतीक है वो यज्ञ वेदी के ऊपर विद्यमान बाहर की अग्नि। तो मैंने अपनी ओर से आवश्यक सारी तैयारी कर ली है, अब शेष कार्य आपका है। हाथ में समिधा लेकर नहीं गए हैं यहां अर्जुन, क्योंकि उस अर्थ में गुरु नहीं है कृष्ण, वे तो सखा हैं, मित्र हैं, और ना ही यहां वैसा वातावरण है कि कोई समिधा लेकर जाए। यहां तो युद्ध भूमि है, जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, युद्ध के लिए तैयार करना है, तो इन सब के लिए समय यहां पे नहीं है। लेकिन जो भाव उस प्राचीन काल में सामान्यतः सूखी लकड़ी समिधा अभिव्यक्त करती थी, वो सारे के सारे भाव इस वाक्य के अंतर्गत निहित है। शिष्यस्ते हम, सूखी लकड़ी सामने रखकर कहते नहीं थे कि मैं आपका शिष्य हूं, भाव वही होता था। यहां सूखी लकड़ी नहीं रख रहा है अर्जुन, लेकिन भाव वो शब्द से अभिव्यक्त कर रहा है कि मैंने अपनी ओर से आवश्यक सारी तैयारी कर ली है, अब इसके आगे का कार्य आपका है। मेरी बुद्धि जहां तक चलती थी वहां तक मैंने चला ली है, अब इसके आगे तो आपको ही मदद करनी पड़ेगी, अब इसके आगे मेरे बस का नहीं। और अब वो अपने को शिष्य स्वीकार कर रहा है। पहले वो मालिक था, वो रथी था, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। वैसे तो दोनों मित्र हैं, सखा हैं, बराबर हैं बिल्कुल। सखा का अर्थ ही होता है समानख्यान। सांख्य में, संख्या में जो ख्या धातु है वही सखा के अंतर्गत भी धातु मानी जाती है। स मतलब समान और खा मतलब ख्यान, समान ख्यान। समान ख्यान मतलब समान ज्ञान। तो सखा का अर्थ होता है समान ज्ञान वाले, जिनका ज्ञान समान हो, उनको सखा कहते हैं। क्योंकि साथ साथ पढ़े, साथ साथ गुरुकुल गए, एक ही गुरु से सीखा, सारी कक्षाएं साथ साथ ली, तो कहीं ना कहीं दोनों का एक जो
उन मित्रता के मूल में ये है कि दोनों का ज्ञान, दोनों की समझ बराबर है, एक जैसी है। तो इस अर्थ में सखा तो थे ही दोनों पहले, लेकिन फिर जब भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी अर्जुन ने और वे सारथी बनने के लिए तैयार हुए, तो सारथी बनने का तात्पर्य ही ये है कि फिर अर्जुन मालिक हो गए और अब भगवान श्री कृष्ण को उनकी आज्ञा का अनुसरण करना पड़ेगा। युद्ध में सारथी अपनी नहीं चला सकता। युद्ध में सारथी को पूरी तरह से रथी के आंख के इशारे तक को समझ करके या केवल शब्द के थोड़े से इशारे को समझ के जैसी वो आज्ञा करे वैसा अंधाधुंध करना होगा। वहां सारथी के लिए अपने सोचने के लिए समय नहीं है, पूर्ण 100% समर्पित होना पड़ेगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बनने को तैयार हुए तो सारथी के रूप में वे 100% उन्हें समर्पित होना पड़ा होगा अर्जुन के प्रति, कि जो अर्जुन कहेंगे, जैसा कहेंगे उसको तुरंत बिल्कुल वैसा ही कर लेंगे। क्या लीला भगवान की कि प्रेम में, भक्त के प्रति प्रेम में वे ऐसा भी कर लेते हैं। लेकिन अब जब अपनी अवस्था अर्जुन देख रहा है तो अब मालिक तो होने की बात ही क्या, स्वामी तो होने की बात ही क्या, अब तो मैं सखा भी नहीं रहा प्रभु, अब तो मैं आपका शिष्य हो गया। क्यों? क्योंकि सखा तो कहते हैं समान ख्यान वाले को, समान ज्ञान वाले को। मेरा ज्ञान तो कहीं भी आपके समान दिख ही नहीं रहा है। आप शांत हैं, स्वस्थ हैं, स्थिर हैं, मेरा मन तो अशांत हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। मैं तो आपके समान ज्ञान वाला हो ही नहीं सकता, मेरा ज्ञान तो आपसे बहुत न्यून है। ये समझ जब आएगी तभी तो उसके अंतर्गत शिष्यत्व के भाव आएंगे कि कहां आपका ज्ञान और कहां मेरा ज्ञान। तो जब अपने ज्ञान की न्यूनता उसे दिखी तब उसे लगा कि हां, मुझे इनसे उपदेश लेना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मां भगवती दुर्गा अपने वरदान को देते समय कह चुकी हैं अर्जुन को कि तुम नर हो। तो उसको अपने नर भाव की विस्मृति नहीं है, बल्कि उसको स्मरण हुआ है और वो कह रहा है कि मैं नर हूं, आप नारायण हैं प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं सखा कैसे हो सकता हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं प्रभु, मुझे आप उपदेश करें। क्योंकि भगवान चुप, भगवान उपदेश तो कर नहीं रहे। तो जब तक वो अपने को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मधुसूदन सरस्वती जी ने इस शिष्य भाव को बहुत खोला है। अब तक तो वो अपने को सखा समझ रहा था, और सखा समझकर जैसे कोई अपने दोस्त को सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, ए अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दो। तो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को, एक सखा दूसरे सखा को आदेश देता है, बल्कि एक स्वामी जैसे अपने एक नौकर को आदेश देता है, उस प्रकार से अर्जुन ने आदेश दिया। अर्जुन अभी तक अपने को शास्त्रज्ञ समझ रहा था, सर्वज्ञ समझ रहा था। आप देखें पहले अध्याय के अंत में कैसा उसका शास्त्र मर्मज्ञ का सा भाषण है, मानो बिल्कुल धर्म के तत्व की, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण, क्या क्या धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म बोले ही जा रहा है। पता नहीं कितना बड़ा धर्मज्ञ होगा, कितना बड़ा धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ऐसे बोल रहा है जैसे उसी को सब कुछ पता है। पहले अध्याय के अंत की स्थिति ऐसी है। यहां आते आते उसको अपना अज्ञान दिखने लग गया है। अब तक उसको ज्ञान दिख रहा था, पहले अध्याय में उसको अपना ज्ञान ही दिख रहा था, लेकिन 7वें श्लोक में पहुंचकर उसको पहली बार अपना अज्ञान दिखा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़ मतलब सम्मोह, सम्मोह से युक्त को सम्मूढ़ कहते हैं, और सम्मोह नाम ही है अज्ञान का। अपना अज्ञान दिखने लगना, ये
भारतीय अध्यात्म की साधना के पथिक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आधी से ज्यादा समस्या का समाधान तो इसी में छुपा हुआ है। आधी से ज्यादा समस्या के समाधान का राज इसी में छुपा हुआ है। एक बहुत बड़े वेदांत के आचार्य हुए हैं अप्पय्य दीक्षित। ये आपने अवश्य नाम सुना होगा, ऋषिकेश के ही बहुत महान संत हुए हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर ही उनका आश्रम अभी भी है। और विश्व में योग और वेदांत के प्रचार में स्वयं स्वामी शिवानंद जी महाराज तो शायद बाहर कभी गए नहीं प्रचार प्रसार के लिए। पहले डॉक्टर थे, डॉक्टरी उन्होंने की मलेशिया में रहते हुए, तो उतना जरूर वो मलेशिया में रहे थे, तो दक्षिण भारतीय, लेकिन मलेशिया गए, वहाँ डॉक्टरी करी, वहाँ वैराग्य जगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत आ गए और फिर यहाँ ऋषिकेश आ गए और कैलाश आश्रम से संन्यास दीक्षा ले ली और फिर पल्ली बार स्वर्गाश्रम में अपनी ध्यान साधना तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, प्रभाव बढ़ता गया, पूरे भारतवर्ष में ख्याति हुई। और उनके जो कुछ शिष्य 8-10 शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने उनके उपदेशों को पूरे विश्व के अंतर्गत फैलाया। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, दिव्य जीवन संघ की स्थापना उन्होंने की और उसकी शाखाएं 500 से लगभग, जब बचपन में स्वामी चिदानंद जी महाराज ब्रह्मलीन नहीं हुए थे तब तक तो करीब 500 के करीब केंद्र उनके पूरे विश्व में होते थे। आज पता नहीं कैसी स्थिति है। खैर, उन्हीं के पूर्वज हैं ये अप्पय्य दीक्षित, जो अद्वैत वेदांत की परंपरा के बहुत महान आचार्यों में से एक। बहुत ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरलाः। अर्थ इसका क्या हुआ? नीति बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, नीति को जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, नियति यानी भविष्य को जानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, जो बता देंगे कि देख के बता दें कि क्या भविष्य है इस व्यक्ति का, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। वेदों को जानने वाले भी मिल जाएंगे, हालांकि बहुत कम बचे हैं लेकिन फिर भी मिल जाएंगे। शास्त्रज्ञ भी मिल जाएंगे, शास्त्रों को जानने वाले तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे, और सबसे दुर्लभ ब्रह्म तत्व को जानने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन अपने अज्ञान को जानने वाले बहुत ही विरल हैं। अपने अज्ञान का ज्ञान जिनको हो, स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरलाः, अपने अज्ञान का ज्ञान जिनको हो, ऐसे तो बहुत ही विरले हैं, ऐसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे ही अपना अज्ञान दिखने लग गया, जैसे ही अंधेरे में बैठे हुए व्यक्ति को, पहले तो देखिए कि जब तक प्रकाश की एक किरण का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अंधेरे में बैठे व्यक्ति को अंधेरे का भान ही नहीं होगा। प्रकाश का कुछ अनुभव परमावश्यक है अंधेरे के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अन्यथा अंधेरे में बैठे हुए व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि वो अंधेरे में बैठा हुआ, उसको अंधेरे का ज्ञान ही नहीं होगा। तो अज्ञान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अज्ञान का ज्ञान ही नहीं होता। अज्ञानी को ये पता ही नहीं होता कि उसके अंतर्गत कितना अज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि अज्ञान है वो। अज्ञान में अज्ञान का भी अज्ञान निहित है। लेकिन एक किरण अगर सचमुच में प्रवेश कर गई और एक भी ज्ञान की किरण कहीं से अगर दिख जाए, तो उसके बाद
अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाता है, और ये अपने अज्ञान का ज्ञान ही आधी से ज्यादा समस्या का समाधान करता है। क्यों? क्योंकि अपने अज्ञान का ज्ञान होते ही ज्ञान की सच्ची खोज शुरू हो जाती है। जैसे ही अर्जुन के बात समझ में आई धर्म सम्मूढ़ चेताः, जैसे ही उसके समझ में आई, तो जैसे ही उसने कहा धर्म सम्मूढ़ चेताः, तुरंत उसने अपना अज्ञान पहचान लिया। बस ये कल शायद मैंने इस बात को, क्योंकि उस दिन मैंने जब धर्म सम्मूढ़ चेताः पर बोल रहा था तो शायद इतना जोर नहीं डाला, अब इस पर डाल रहा हूं कि धर्म सम्मूढ़ चेताः ये समझ में आते ही वो मुड़ चुका था भगवान श्री कृष्ण की ओर, और उसके बाद ही उसने प्रश्न पूछा है, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जिसकी व्याख्या 1-2 दिन से मैं कर रहा था। तो ये सच्ची खोज उस क्षण शुरू हुई जब उसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अज्ञान का ज्ञान होना कितना अधिक आवश्यक है। जैसे ही अज्ञान का ज्ञान होता है तो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हृदय की खिड़की दरवाजे सब खुल जाते हैं, और यही शिष्य भाव है। शिष्य भाव और कुछ नहीं। ये जाके कह देना कि मैं जी आपका शिष्य हूं, मुझे जरा दीक्षा दे दीजिए, जबरदस्ती गुरुजी का हाथ पकड़ के अपने सर पे आशीर्वाद दिलवाने के लिए पकड़ लेते हैं कि दो जी आशीर्वाद, कल्याण हो जाए मेरा। ये सब बाहरी दिखावा है शिष्य भाव का, ये शिष्य भाव नहीं। शिष्य भाव, वास्तविक शिष्य भाव जो है वो ये है कि अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए। बस जैसे ही अपना अज्ञान, क्योंकि हम में से सारे सबको अपने ज्ञान का ज्ञान तो है, हम कितना जानते हैं ये सब हमको पता है। अगर आप देखें पश्चिम में दर्शन, पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत ही यहीं से है। सुकरात, जो कि सुक्रतुस, वैसे अगर उनका सच में अगर ग्रीक भाषा, जो कि ग्रीक की जो भाषा है वो संस्कृत के बहुत ही निकटस्थ भाषा है, आश्चर्यजनक निकटस्थ भाषा है ग्रीक। तो जिनको हम सुकरात बोल देते हैं, ये अरेबिक रूपांतरण है, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोल देते हैं, लेकिन जो मूल ग्रीक शब्द है वो सुक्रातुस है, सुक्रातुस। और वो बिल्कुल, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कितना सुक्रतु यानी शुभ संकल्प वाला, बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे संस्कृत का ही शब्द हो। बल्कि जहाँ वो रहते थे, जो पहाड़ की चोटी पर आज भी खंडहर हैं उस मंदिर के, तो उस मंदिर का नाम ही अगर आप देखेंगे एक्रोपोलिस, उसको अंग्रेजी में आज के समय में एक्रोपोलिस कहा जाता है। अगर आप इसी को संस्कृत में रूपांतरण कर दें तो अग्रपुर बन जाएगा, क्योंकि एक्रो का अर्थ है अग्र, पर्वत के अग्रभाग पर, और पुलिस पुरस, जैसे पुर जो शब्द है संस्कृत का पुरस, उससे जुड़ा हुआ। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की भाषा और भारत की संस्कृत भाषा के अंतर्गत कितना अधिक साम्य है। तो खैर, मैं बात ये कह रहा था कि एक उस सुकरात की सबसे बड़ी महानता यही थी कि शायद पूरे, जब डेल्फी के देवता ने ये उद्घोषित कर दिया कि पूरे यूनान में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है, तो परेशान हो गया। उसने कहा कि देवता झूठ तो नहीं बोल सकते, तो बोला तो सच होगा, लेकिन मुझे भी तो समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं किस अर्थ में बुद्धिमान हूं। तो बहुत परेशान हो गए।
अब जाएं, जो उन्हें लगता था कि देश में तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सबके पास जाएं, सबके पास जाके बात करें, समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या इनमें नहीं है जो मुझ में है, जिसकी वजह से डेल्फी के देवता ने ये घोषणा की कि सुकरात सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अच्छे से अच्छे विद्वान, कलाकार, सबके साथ मिलके अंत में जो उनको एक बात समझ में आई, वो ये समझ में आई कि ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनको अपने ज्ञान का ज्ञान तो है, लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान इनको नहीं है। ये पता नहीं कितना समझते हैं कि मैं कितना जानता हूं, और शायद इस पूरे यूनान के अंतर्गत मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान हूं कि मैं ही जानता हूं, आई नो दैट आई नो नॉट, मैं ही जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और केनोपनिषद का तो दूसरा खंड पूरा का पूरा, पहले खंड के भी कुछ हिस्से और दूसरे खंड में भी यही बात उपनिषदों के अंतर्गत खोली गई है। तो शिष्य भाव, वास्तविक शिष्य भाव, और उसके बाद जो सुकरात को जब ये बात समझ में आई और उसके बाद जो वो खुलता चला गया, तो उसके बाद देखिए उसने कितना बड़ा पाश्चात्य दर्शन की संप्रदाय परंपरा को उसने जन्म दिया। उसके बाद प्लेटो हुए, अरिस्टोटल, अफलातून, अरस्तु इत्यादि, और बाद में बहुत सारे दार्शनिक उन परंपराओं में हुए। तो जब जैसे ही उसको अपने अज्ञान का ज्ञान हुआ, वही वास्तविक शिष्य भाव था, और जैसे ही वो शिष्य भाव उसके अंतर्गत आ गया, तो ज्ञान अपने आप ही उसके अंतर्गत प्रवाहित होने लग गया। क्योंकि सच्चाई बताऊं क्या है कि अगर हमारा हृदय खुला हो तो हम वास्तव में ज्ञान के समुद्र में तैर रहे हैं। चारों ओर इस प्रकृति के अंतर्गत ज्ञान भरा पड़ा है। हर बार हम अपने आंख और कान खोलते हैं तो ज्ञान अंदर घुसने को बेताब है, लेकिन अपनी सर्वज्ञता का जो भ्रम हो जाता है, हमें अपने पांडित्य का जो भ्रम हो जाता है, यही ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ये भ्रम पालते ही ज्ञान के मार्ग पर सारा का सारा विकास रुक जाता है, उल्टे ह्रास होने लगता है। जैसे ही ये लग जाए कि अब हमें पता है, हमें ज्ञान हो गया, वैसे ही व्यक्ति का फिर ज्ञान घटने लगता है। इसीलिए ऋग्वेद का बहुत सुंदर मंत्र है एक, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। इतना भाग बहुत ही सुंदर है कि भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी और सुखकर। जो विचार है वो विचार मेरे पास सर्वत्र सभी जगह से आए। आनो भद्राः क्रतवो आयन्तु विश्वतः, पूरे विश्व से मेरे पास आए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अदब्धासः। बस वो विचार ऐसे हों कि मेरे दंभ को बढ़ाने वाले ना हों, वो विचार ऐसे हों उद्भिदः कि मेरे दोषों को उखाड़ देने वाले हों। और तीसरी बात जो वेद कहता है वो ये कहता है कि बिना किसी रुकावट के आए मेरे पास। अपरीतासः, अपरीतासः, अपरीतासः मतलब बिना किसी रुकावट के, बीच में कोई रुकावट ना हो, वे बिना रुकावट के वो विचार, शुभ विचार, कल्याणकारी विचार मेरे पास आए। तो जब मेरे गुरुदेव समझाते थे इस मंत्र को तो यही कहते थे कि सबसे बड़ी रुकावट यही है कि मुझे पता है, मैंने इस बात को समझ लिया। जैसे ही हमने अपनी तरफ से ये विचार बना लिया तो वैसे ही हमने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और रुकावट, ज्ञान के मार्ग में रुकावट पैदा कर दी। पांडित्य का भ्रम होते ही वो रुकावट एक आ जाती है। और इसीलिए आत्मतत्व साक्षात्कार के मार्ग में मैंने पूरी तरह से समझ लिया, यही सबसे बड़ी भटकन है। केनोपनिषद के दूसरे खंड का पहला मंत्र उठाकर देख लें, जिसमें गुरु सावधान कर रहा है,
अपने शिष्य को। यदि मन्यसे सुवेदेति, अगर तुम सोचते हो कि तुमने ठीक ठीक समझ लिया, तो धर्मेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तो फिर अभी तुमने ब्रह्म के स्वरूप को, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को अभी बहुत थोड़ा ही समझा है। और यही कारण है कि उपनिषदों का उद्घोष क्या है? उपनिषदों का उद्घोष है कि पांडित्यम च निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठासेत्। पांडित्य से निर्वेद कर ले, पांडित्य के प्रति वैराग्य कर ले। पांडित्य, निर्वेद का अर्थ होता है खिन्न, मतलब अरुचि। अरुचि ज्यादा अच्छा शब्द होगा। निर्वेद मतलब अरुचि। पांडित्य में अपने पांडित्य खूब, ठीक है, पहले खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद उस पांडित्य में अरुचि उत्पन्न करके बाल्ये न तिष्ठासेत्, बाल्य भाव से बैठ जाए, बालक के समान। बालक ज्ञान ग्रहण करने के लिए स्पंज की तरह खुला होता है। जो जो आप उसको सिखाते चले जाएं, वो उसको ग्रहण करता चला जाएगा। बड़े होकर उसकी ग्रहण शक्ति इसलिए नहीं कम हो जाती कि उसकी याददाश्त कम हो जाती है। याददाश्त किसी की कम नहीं होती महाराज। कम ग्रहण शक्ति इसीलिए होती है कि जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंतर्गत ये भ्रम पलने लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, अब तो मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। फिर जैसे जैसे 10वीं कक्षा, अब तो मैंने 10वीं कक्षा पूरी कर ली, अब 11वीं कक्षा, अब तो मैं BA हो गया, अब तो मैं MA हो गया, अब तुम क्या सिखा सकते हो मुझे, अब तो मैंने PhD कर ली, अरे अब तो क्या है, अब ये लोग मुझे सिखाएंगे। तो जहां ये भाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है जीवन के अंतर्गत, वैसे वैसे, और इस कारण हमारी ग्रहण शक्ति खत्म होती है। ग्रहण शक्ति इसलिए नहीं खत्म होती कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। तो इसीलिए उपनिषद कहती है कि पांडित्य में अरुचि उत्पन्न करके बाल्य भाव से बैठ जाए, बालक के समान। वेद में 2 प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से पहले निवृत्ति मार्ग, क्योंकि वेदों के अंतर्गत जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो पहले 4 कुमार ही उनके मानस पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों ज्ञान के मार्ग में लग गए। और ज्ञान के मार्ग में ऐसे लगे कि कभी बड़े ही नहीं हुए, बच्चे ही रह आए वो। आप पुराणों में कहीं भी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 की कथा देख लीजिए, हमेशा 5-6 साल के बच्चे के आकार में दिखेंगे वो। चारों के चारों 5 साल के बाद बड़े हुए ही नहीं, मना कर दिया उन्होंने। उनके बाद पैदा हुए सप्तऋषि, वो सप्तऋषि बूढ़े हो गए, उन सप्तऋषि से ही मानव जाति निकली। प्रवृत्ति रूप जो धर्म है उसको सप्तऋषियों ने चलाया, और निवृत्ति यानी ज्ञान का जो मार्ग है, उस ज्ञान के मार्ग को जिन्होंने चलाया आदि आचार्य, वो ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कभी बड़े हुए ही नहीं, हमेशा बच्चे रहे। क्यों? क्योंकि वो बाल्यावस्था उनकी कभी समाप्त नहीं हुई। और यही कारण था कि वो ज्ञान के मार्ग पर चल पाए, और ज्ञान की परंपरा को उन्होंने ऐसा चलाया कि आज ये अद्वैत वेदांत आदि जितने भी वेदांत की जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे वो वैष्णवों की हो, चाहे भगवान शंकराचार्य की हो, सब अपना आदि इन्हीं 4 कुमारों से ही मानते हैं। उनको कुमार कहते हैं इसीलिए। तो मूल में भाव यही है कि वो अपने पांडित्य में उनकी अरुचि थी, और एक बालक के समान शुद्ध हृदय और बालक के समान नए ज्ञान को ग्रहण करने की स्वीकृति, यही है शिष्य भाव। तो अब जब ये शिष्य भाव आया है अर्जुन के अंतर्गत, और वो शिष्य स्तेहम में आपका शिष्य ऐसी उद्घोषणा कर रहा है, तो अब
भगवान को सखा कहने में, मित्र कहने में अर्जुन को शर्म आने लग रही है। किस मुंह से उन्हें मित्र कहे, किस मुंह से उन्हें सखा कहे। और इसीलिए आगे जाकर 11वें अध्याय में तो वो क्षमा तक मांग लेगा कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तुम्हें अपना सखा जानकर मैं कभी कभी अनादर पूर्वक जो ये कह देता था कि ए कृष्ण, ए यादव, ए सखा, ये तो आपकी महिमा का मुझे ज्ञान नहीं था। तो कभी प्रमाद के कारण और कभी प्रेम के कारण भी, प्रेम भी था, कभी प्रमाद के कारण मया प्रमादात प्रणये नमापि, या प्रेम के कारण, कभी उपहास के लिए, कभी आपका मजाक उड़ाने के लिए मैंने आपका असत्कार कर दिया, कभी विहार के समय में, कभी सोते समय, कभी बैठते समय, कभी खाते समय, कभी अकेले में यानी आपके पीछे से, और कभी आपके सामने सामने। उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपके अंतर्गत अप्रमेय करुणा भरी हुई है, तो आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। तो वहां 11वें अध्याय के श्लोकों में 2 श्लोकों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से उसने सखा भाव रखने के लिए क्षमा मांगी है। लेकिन फिर भी देखो भगवान की महानता कि वे अपनी तरफ से अर्जुन को अपना सखा ही कहते हैं। भक्तोसी में सखा चेती, उनके अंतर्गत ये भाव नहीं है कि तुम मेरे शिष्य हो। जैसे कई बार गुरुजन अपने शिष्य, अरे वो तो मेरा शिष्य है, ये नहीं भगवान ने उसके लिए कहा कि तुम मेरे शिष्य हो। अपनी तरफ से उसको सखा ही कह रहे हैं। 4थे अध्याय में भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तमम। ये रहस्य मैंने तुम्हें, इतना गंभीर रहस्य जो बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि तुम मेरे सखा हो अर्जुन। ये नहीं कहा कि ये गंभीर रहस्य मैंने तुम्हें इसलिए बतलाया कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। वो स्वयं शिष्य बना है, भगवान अभी भी उसको अपना सखा मान रहे हैं। उसको सखा कहने में शर्म आ रही है। वो क्षमा मांग रहा है कि प्रभु मैंने अब तक आपको सखा कहा, कितना बड़ा अज्ञान था मेरा। लेकिन भगवान फिर भी, वो पैरों में गिरना चाह रहा है, लेकिन भगवान उसको उठाकर गले से लगा रहे हैं। ऐसी उनकी महानता है। क्यों? क्योंकि यदि वो सखा यानी समान ज्ञान वाला नहीं भी है, तो भी वो उसको बार बार अपना सखा बनाकर अपने समान ज्ञान वाला ही बनाना चाहते हैं। और वास्तव में नर और नारायण दोनों समान ज्ञान वाले ही होते हैं। भेद केवल इतना ही है कि एक के ऊपर अविद्या का आवरण छा जाता है, दूसरे के ऊपर अविद्या का आवरण नहीं छाता, बस। अन्यथा नर नारायण के ज्ञान में कोई भेद नहीं है वास्तव में ही वो सखा समान ज्ञान वाली ही है। इसीलिए ऋग्वेद का मंत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते, जब 2 पक्षियों की बात करता है तो उन दोनों को सखा कहता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, सखा कहता है उन दोनों पक्षियों को। और उन दोनों पक्षियों में से एक जीव है और एक ईश्वर है। दोनों को उपनिषद सखा कह रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में दोनों एक उसी चैतन्य तत्व की ही 2 अभिव्यक्तियां हैं। चैतन्य तत्व परब्रह्म तत्व एक ही है। वही विद्या माया की उपाधि से उपहित होकर ईश्वर कहलाता है और अविद्या माया की उपाधि से उपहित होकर जीव कहलाता है। सत्वगुणात्मिका माया की उपाधि से सीमित होकर ईश्वर कहलाता है। तमोगुणात्मिका माया, तमोगुण प्रधाना माया की उपाधि से सीमित होकर जीव कहलाता है। बस ज्ञान दोनों का बराबर ही है, अंदर से वही एक तत्व दोनों के अंतर्गत निहित है, लेकिन उपाधि का भेद है। उस उपाधि के भेद को भगवान मिटा देना चाहते हैं, अपनी तरह सखा बना, अपने समान ज्ञान वाला बना देना चाहते हैं। इसीलिए उसे शर्मा रही है। वो कह रहा है मैं कैसे आपका सखा हो सकता हूं, मैं तो शिष्य हूं प्रभु। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम सखा ही हो मेरे। तुम्हारे अंदर भी वही ज्ञान भरा हुआ है जो मेरे अंतर्गत है। थोड़ा सा इस पर्दे को हटाकर देखो। ये शोक का जो पर्दा है, ये राग द्वेष का जो पर्दा है, इसको थोड़ा सा हटाकर देखो। अर्जुन भी अंदर से वही सखा बनना चाहता है,
भगवान के समान ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पर उसके लिए उसकी ओर से दायित्व यही है कि उसको पहले उनका शिष्य बनना पड़ेगा। सो अब वही बन गए हैं जब ये कहा शिष्यस्ते हम, कि मैं आपका शिष्य हूं। और ये शिष्य भाव, दोबारा मैं याद दिला दूं, ये शिष्य भाव ये कहने से नहीं आता कि मैं शिष्य हूं, ये समझने से आता है कि मेरे अंतर्गत कितना अज्ञान भरा पड़ा है। और जितना अधिक ये अपने अज्ञान का भान हमें होने लगे, अपने अंतर्गत जो अज्ञान का अंधकार छुपा हुआ है, उस अज्ञान के अंधकार का जितना हमें ज्ञान होने लगे, उतना अधिक हमारे अंतर्गत शिष्य भाव स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। वो फिर ज्ञान की खोज शुरू हो जाएगी। वो बनावटी शिष्य भाव नहीं होगा, वो वास्तविक शिष्य भाव होगा। तो ये दो बात, एक शिष्य भाव और एक शरणागति। शरणागति में भाव है कि आपके सिवा और कोई मेरी राह नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण है गीता के। गीता को यदि हम अपने अंतर्गत बैठाना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर्गत ये शिष्य भाव पैदा करना पड़ेगा, तभी। अन्यथा पूरी गीता पढ़ लेंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे, शायद 40-41 वर्ष की मैं याद करूं तो मेरा गीता पर शायद सबसे पहला प्रवचन 20-22 वर्ष पहले हुआ होगा। तो 20-22 वर्षों से मैं गीता के ऊपर समय समय पर लगातार प्रवचन करता चला, लेकिन जब ये शिष्य भाव समझ में आया और फिर इसकी साधना करी, तब जाकर समझ में आया कि ये सारी गीता से अधिक महत्वपूर्ण ये शिष्य भाव था। क्योंकि वो गीता पढ़ते चले गए, पढ़ाते चले गए, दिमाग से समझा, गुरुजनों ने समझा दिया, पढ़ाया भी, लेकिन अपने अंदर कितना गया ये प्रश्न तो खैर आज भी है, लेकिन उतना ही गया है जितना वो शिष्य भाव पैदा हुआ है, जितने अपने अज्ञान की अनुभूति हुई है। एक बात तो ये, एक बात आपको और बहुत गहरी बताऊं कि योग्य गुरु को हम ढूंढते हैं कि हमें कोई योग्य गुरु मिल जाए। अर्जुन को योग्य गुरु कृष्ण मिले, तो ऐसे ही हमको भी कोई योग्य गुरु मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें योग्य गुरु को ढूंढने की कोई आवश्यकता है। और सच कहूं तो हम योग्य गुरु को ढूंढ ही नहीं सकते। हमारे अंतर्गत पहचानने की योग्यता ही नहीं है। वो सामने आके भी खड़ा हो जाए तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये योग्य गुरु है। हमारे सामने आकर खड़ा भी हो जाएगा तो भी हम पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही योग्य नहीं है पहचान पाने के कि योग्य गुरु होता कैसा है। इसीलिए बजाय योग्य गुरु को ढूंढने के, यदि हम सारा परिश्रम योग्य शिष्य बनने में लगा दें, तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि योग्य गुरु अपने आप हमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। जैसे तोतापुरी, भगवान तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को ढूंढते ढूंढते कश्मीर से, कहां कश्मीर और कहां दक्षिणेश्वर बंगाल, आधा भारत ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान देने के लिए। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य बन चुके थे। उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया था अपने को योग्य शिष्य बनाने में। तो जहां गुरु की सचमुच में जो एक क्षण के लिए आवश्यकता पड़ी, बस, क्योंकि गुरु की वास्तव में आवश्यकता सिर्फ एक क्षण की है कि वो बस थोड़ी सी, जो वो आखिरी अग्नि है, वो अग्नि, क्योंकि जला हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है बस। लेकिन उससे पहले की सारी तैयारी, बत्ती बनाना, तेल डालना, दीपक लाना, ये सारी की सारी तैयारी हो जानी चाहिए, जिससे जैसे ही दीपक आए तो 1 मिनट के लिए छुलाया और उसके बाद वो दीपक आगे चला जाए, उतना ही चाहिए, फिर ये दीपक प्रज्वलित हो गया। और सच्ची बात यह है कि यदि हम योग्य शिष्य बन जाएं तो वो गुरु, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु तत्व है, वही जगत गुरु जिसके विषय में भगवान पतंजलि कहते हैं सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। वो गुरु जो प्राचीन
तम गुरुओं का भी गुरु है, जो काल से सीमित नहीं, अकाल परम गुरु जो है वो तो हमारे चारों सभी जीवों में बैठा हुआ है। किस जीव के रूप में वो हमें क्या ज्ञान दे जाए ये पता भी नहीं चलेगा और ज्ञान भी हो जाएगा। यही तो भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा का रहस्य है। भगवान दत्तात्रेय ने क्या किया? योग्य शिष्य ही तो बने। तो किसने उन्हें ज्ञान नहीं दिया? पंच महाभूतों ने, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ने उनको ज्ञान दिया, सूर्य और चंद्र ने ज्ञान दिया, कबूतर ने ज्ञान दिया, सांप ने ज्ञान दिया, भृंगी कीट ने ज्ञान दिया, पतंगे ने ज्ञान दिया, हाथी ने दिया, हिरन ने दिया, मछली ने दिया, मकड़ी ने दिया, और यहां तक कि एक छोटे से बच्चे ने दिया, और यहां तक कि एक गणिका, एक वेश्या तक से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वे योग्य शिष्य बने। और इनमें से किसी ने कोई शब्द में उपदेश नहीं दिया। शब्द के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है अगर हृदय खुल जाए तो। केवल देख के ही, केवल ये, इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोई इनको इतने ध्यान से देख रहा है, और देखते ही उनको जो ज्ञान हुआ है। आप भागवत का दिव्य प्रसंग है, पूरे भारतीय अध्यात्म के जितने मूलभूत सिद्धांत हैं वो सारे मूलभूत सिद्धांत उनको इन 24 गुरुओं के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वार खुले हुए थे। वे वास्तव में शिष्य बन चुके थे, योग्य शिष्य बन चुके थे। यदि हमारे ये द्वार खुल जाएं तो फिर जैसे मैं कह रहा था कि हम तो ज्ञान के समुद्र में तैर रहे होते हैं। शिष्य बनने का तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने अंदर के दरवाजों को पूरी ईमानदारी के साथ खोल देना। मैं सब जानता हूं, ये जो भयानक भ्रम हमारा बैठ जाता है, इसको हटा फेंकना। बिना इस शिष्य भाव के तो फिर जगत गुरु कृष्ण भी ज्ञान नहीं दे सकते। योग्य गुरु को हम ढूंढते हैं, लेकिन अगर हमारे अंतर्गत योग्य शिष्य भाव न हो तो जगत गुरु कृष्ण भी ज्ञान नहीं दे सकते। रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो, समाधि में वो एक विवेकानंद को ही पहुंचा पाए। हजारों लाखों लोग आए होंगे उनके पास, लेकिन जो विवेकानंद बने वो विवेकानंद ही बन पाए, वो और कोई नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि जो तैयारी स्वामी विवेकानंद की थी कि जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो दीपक तैयार था, तुरंत लौ प्रज्वलित हो गई, दीपक प्रज्वलित हो गया। बाकियों के दीपक तैयार शायद न रहे हों। तो ऐसे ही ये शिष्य भाव जब तक अर्जुन के अंतर्गत नहीं था तो जगत गुरु कृष्ण तो उसके साथ हमेशा से थे, पर क्यों नहीं ज्ञान दे पाए कृष्ण? अर्जुन में आज ये शिष्य भाव उत्पन्न हुआ है, तब ही कृष्ण उसको गीता का ज्ञान दे पाने में समर्थ होते हैं। उससे पहले ज्ञान दे भी देते तो वो ग्रहण ही नहीं करता, और ग्रहण कर भी लेता तो धारण ही नहीं कर पाता। जीवन में इंफॉर्मेशन रही आती उसके दिमाग में, जैसे हम लोगों के दिमाग में है गीता का ज्ञान सारा है, लेकिन जीवन में नहीं उतर पाता। तो बिना योग्य शिष्य बने, योग्य गुरु मिल भी जाए तो भी, कठोर शब्द है क्षमा करना, लेकिन ऐसा योग्य गुरु हमारे लिए, मुझे तो लगता है कभी कभी कि शायद बेकार ही साबित होगा। योग्य शिष्य बनना पड़ेगा। अरे मैं देखता हूं कैसे योग्य गुरुजन मुझे मिले, कोई कमी नहीं थी उनके अंतर्गत, लेकिन उनके पास भी जाकर सैकड़ों लोग आते थे। अरे उनके पास जाकर आत्मचर्चा, ब्रह्मचर्चा, भगवत चर्चा करने के स्थान पर सांसारिक चर्चा करते थे, सांसारिक वार्ताएं, अनात्म वार्ता, अनात्म चर्चा। इतने योग्य गुरु के पास में भी जाकर वो ही अपना दुखड़ा रोना कि मेरी ये समस्या, मेरी ये नहीं मानती, ये नहीं मानता, बच्चे नहीं मानते, बच्चों की परेशानी, बिजनेस की परेशानी, व्यापार की दिक्कतें। अरे योग्य गुरु मिला है, मौके का फायदा उठा लो, ज्ञान ले लो, ये कब तक अपना दुखड़ा रोते रहोगे? लेकिन जब अपनी ही जीवन में योग्यता ना हो तो फिर यही होगा कि योग्य गुरु मिल भी जाए तो उससे ज्ञान लेने के स्थान पर हम जाकर केवल अपना दुखड़ा रोएंगे, अपने रोजमर्रे की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आशीर्वाद ही मांगते फिरेंगे। उनके पास जाकर आत्मज्ञान का आशीर्वाद मांगने के बजाय व्यापार ठीक ठाक चलने का ही आशीर्वाद मांगेंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ योग्य गुरु मिलने का? योग्य गुरु मिलने का
फायदा तभी है जब शिष्य योग्य हो। आज अर्जुन यहां पहुंचकर जैसे ही उसको अपने अज्ञान का साक्षात्कार हुआ तो एक वो योग्य शिष्य बना है। और इसी कारण फिर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। अब एक अंतिम विचार और शरणागति का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण शिष्य भाव है उतना ही महत्वपूर्ण और शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि शिष्य भाव में ज्ञान के बीज हैं और शरणागति में भक्ति के बीज हैं। अब ज्ञान को महान मान लीजिए या भक्ति को महान मान लीजिए, जिसकी जैसी परंपरा हो। मैं तो अपरा भक्ति को ज्ञान से कम मानता हूं और पराभक्ति को ज्ञान से अधिक मानता हूं। जो मेरी परंपरा में तो मुझे यही समझ में आता है। तो दोनों ही ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक दूसरे के महान पूरक हैं, एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अधूरी और भक्ति के अभाव में ज्ञान अधूरा। ये दोनों परमावश्यक हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में। और ज्ञान का बीज शिष्य भाव में है और भक्ति का बीज शरणागति में। ये दो चीजें आ जाएं तो फिर शिष्य भाव आ जाए और शरणागति भाव, ये श्री कृष्ण शरणम मम और एक शिष्यस्तेहम, ये दो भाव जीवन के अंतर्गत आ जाएं तो फिर भक्ति और ज्ञान ये जीवन में अपने आप आने लगते हैं। और इसी के बीज, ज्ञान के और भक्ति के बीज, इस उत्तरार्ध में शिष्यस्तेहम में ज्ञान का बीज था और शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम में भक्ति का बीज है। बस इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। और मुझे लगता है ये श्लोक हम सीख लें तो बाकी गीता हम छोड़ सकते हैं। मैं इतना तक भी, इतनी बड़ी बात भी कहने के लिए तैयार हूं कि ये श्लोक अगर सीख लें, समझ लें और अपने जीवन के अंतर्गत उतार लें तो श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने अंदर ही मिल जाएगी। उस श्रीमद् भगवद गीता को बाहर पुस्तक में नहीं ढूंढना पड़ेगा, अपने हृदय में ही हमको वो भगवान जिन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया वही भगवान से हमें सीधा उपदेश मिल जाएगा। फिर हमें किसी से उपदेश लेने की आवश्यकता भी नहीं। इतना इस श्लोक के उत्तरार्ध का महात्म्य है। तो सबसे बड़ी साधना, सारी गीता की साधना एक तरफ और एक शिष्य भाव की और शरणागति की साधना एक तरफ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसकी चिंता न करें, चिंता इन्हीं दो की करनी है बस, कि कैसे मेरे अंदर शिष्य भाव आ जाए और कैसे मेरे अंतर्गत शरणागति का भाव आ जाए, बस। तो इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।